हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कानून का मुद्दा जो इंडिया पार्टी ने उठाया था उसके चलते बीजेपी गिर गई थी। और अब उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आया है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आया है, इस बार इंडिया गठबंधन के आगे देखा जाए तो आरक्षण का जो मुद्दा हाथ लगा है, क्या इस मुद्दे के चलते बीजेपी गिरेगी और दोबारा से औंधे में गिरेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 400 के आंकड़े को लेके लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने घमासान स्टार्ट किया था पर वो आंधी में गिरी थी। जब बीजेपी ने ये संविधान का जो मसला था वो कहते हैं कि हमने नहीं उठाया, पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और मंडल, जिस तरीके से चारों पांचों पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया और जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने में कामयाब रहे, आज तक आरक्षण और संरक्षण का जो मुद्दा है वो गिरता जा रहा है। बीजेपी जिस तरीके से संविधान को चेंज करने का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, बैकफुट पे बीजेपी आ गई थी, पर उसके बावजूद भी यूपी में उनकी करारी हार हुई, उत्तराखंड में हार हुई। काफी स्टेटों में बीजेपी को संविधान के मुद्दे के चलते हाथ धोना पड़ा। भले ही बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, मोदी जी ने और बीजेपी पार्टी ने संविधान के लेके अपने बयान चेंज किए हो, संसद में घमासान जारी रहा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के हाथ में जो चाबी लगी थी वो लगी थी संविधान चेंज करने में। वो उस मुद्दे को लेके आगे तक चले गए और जिस तरीके से जनता ने संविधान चेंज ना करने के चक्कर में इंडिया गठबंधन का साथ दिया, उससे उनकी बल्ले बल्ले हो गई। अब जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहा है, विधानसभा और यूपी में उपचुनाव आया है, उसके चलते योगी सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से झटका लगा है, आरक्षण का जो मुद्दा घिरता जा रहा है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन ने दोबारा से वाहवाही लूटी है। ये मुद्दा भी उनके हाथ लग गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी फिर दोबारा बैकफुट पे आई है। बहुत सारे डिसीजन बीजेपी वापस ले रही है। आनंद फानन में जो उन्होंने इस बार लागू किए थे, बीजेपी उनको वापस कर रही है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा उनको समझ में आ चुका है कि अगर आरक्षण के मुद्दे को समय रहते नहीं संभाला गया तो उनकी पार्टियों में जो इंडिया गठबंधन का दल है वो उन पे हावी होता जा रहा है। और के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के साथ में उनकी आवाज मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो एनडीए में बहुत सारे छटक दल हैं जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे बीजेपी सरकार को खुद घेरा है, चाहे बिहार की पार्टियां हो, चाहे यूपी की पार्टियां हो, यहाँ तक कि अनुप्रिया पटेल हो और उनके केशव प्रसाद मौर्य हो। उन्होंने बीजेपी को इस बार अंदरूनी रूप से क्या खुले में बगावत की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़ी खुशी जताई थी, जिसके चलते योगी सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब उपचुनाव सर के ऊपर है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के हाथ बल्ले बल्ले हुई है, उनको ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस तरीके से संरक्षण और आरक्षण और जिस तरीके से संविधान के लेके पहले भी वो जीत चुके हैं, अब उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। क्या बीजेपी जनता के साथ आरक्षण वाले मुद्दे पे अपने विचार ठीक से रख पाएगी, जनता को समझा पाएगी कि आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से वो लेके आई थी उसमें उतना कितना नुकसान है, कितना फायदा है। अगर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को दोबारा से समझाने में नाकामयाब रही तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके की लीड बनाए हुए है उससे काफी आगे निकल जाएगा। और उनके सहयोगी दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश दिनकर हो, बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो बीजेपी के कुछ कानूनों को लेकर उनकी आपस में तू में शुरू है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आरक्षण का मुद्दा बीजेपी सरकार को अल्पत में ले आए, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने मैंडेट से दूर है और वो इस बार सहयोगी के साथ सरकार बना रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण का मुद्दा संविधान वाले मुद्दे से भी ज्यादा बड़ा निकल जाए और बीजेपी जीती हुई बाजी जो दिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में बाजी मारेंगे या विधानसभा में इस बार इंडिया गठबंधन का सुतला साफ कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से संविधान और आरक्षण बीजेपी के मंडल पे भारी पड़ जाए, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के हाथ में मुद्दों की भरमार है। संसद में इस बार घमासान मुद्दों से रहा, चाहे नीट का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो। इस बार बीजेपी इतना तो विपक्ष से दुखी नहीं है जितना मुद्दे आए जा रहे हैं उनसे दुखी है। इस चक्कर में चलते बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पे बैकफुट पे आना पड़ा है। योगी सरकार ने रोलर को भी काफी दिनों से चलाया नहीं है, वो रोकते तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ ही बहुत सारे लोगों ने सुर बजा दिए हैं। अब योगी सरकार की मुश्किलें ये है कि क्या वो सरकार बचाएं, और बीजेपी की सरकार की मुश्किल ये है कि जो आरक्षण जैसा मुद्दा अगर इंडिया पार्टी के हाथ लग जाता है और इंडिया पार्टी उनसे अच्छी तरीके से बात पब्लिक तक पहुंचाएगी
तो बीजेपी का उपचुनाव में जीतना बहुत मुश्किल है और विधानसभा में बीजेपी की हालत टाइट है। समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन जो हर बार पिछड़ा खाता था, हर बार पीछे रह जाता था, इस बार जितने मुद्दे उनके हाथ लगे हैं, क्या उन मुद्दों का उनके इस इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या दोबारा से बीजेपी अपनी चाल बनाने में कामयाब होगी। दोस्तों, तो रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी जिस तरीके के पहले जो उनका मुद्दा घिरा था, संविधान को चेंज करने को लेके बीजेपी को बैकफुट पे आ गई और करारी हार हुई। और अब इलेक्शन दोबारा तैयार है, उसमें नया मुद्दा घिर गया है आरक्षण का। कहीं बीजेपी इस आरक्षण के मुद्दे पे फिर ना गिर जाए और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो जाए। इस रुझान पे नजर बना के रखें, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।